शरीर भी भगवान का मंदिर है। इसकी भी सही रूप से संभाल करो। सही तरह से नहीं संभालोगे तो 40 साल में ही 80 साल की तरह वृद्ध फील करोगे। गीता को 5वां वेद कहा गया है। इसमें पूरा ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ है। सारे विश्व में इसे सर्वशास्त्रमयी गीता की उपाधि दी गई है। कल यहाँ तक हुआ था। आज उसके आगे 13वें अध्याय का 8 से 10 श्लोक। क्या बोला है भगवान ने? इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में ज्ञानी को मजा नहीं आता। वो हर सुख मिलने पर भी आसक्त रहित होकर जीता है। राजा जनक रहते थे रजाई में, पर निरासक्त भाव से। मनुष्य परलोक के सुखों की भी तैयारी करता रहता है, पर ज्ञानी को प्रकृति सारे सुख उपलब्ध करके देती है तो भी ज्ञानी उसमें फंसता नहीं है। कितनी सुंदर विवेचना की भगवान ने। क्या बोला है? इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में ज्ञानी को मजा नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जब ये रस आवे तो वो रस न भावे। ये रस कौन सा? जब आत्म रस, भगवान का रस आने लगता है तो दुनिया के भौतिक पदार्थ, कोई चीज, वस्तु, विषय की अंदर से इच्छा ही नहीं होती। कैसे? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग स्वयं हैं। क्या है? जैसे इस समय सत्संग के समय आप 8 बजे सत्संग बैठती हैं और इसी समय आपको कोई बुलाए, धन दे, पिक्चर के लिए बुलाए, आमंत्रित करे कहीं भी, तो आप कहते नहीं हम नहीं जा सकते। हमें अपने सत्संग बैठना। क्यों? क्योंकि जो रस आपको यहाँ पर मिल गया है वो रस आपको कहीं नहीं मिलता है, तो आप सत्संग छोड़ के कहीं नहीं आते हो। तो बोला जब ये रस आवे, जब आत्म रस आ जाता है, ज्ञान का रस आ जाता है, तो उस समय कोई दूसरी चीज फिर अच्छी नहीं लगती। यही बात बोली यहाँ पर कि चाहे लोक परलोक संपूर्ण भोगों का ज्ञानी को दिया जाए तब भी ज्ञानी उसमें जो है फंसता नहीं है, उसमें उसका मजा नहीं लेता है। वो हर सुख मिलने पर भी आसक्त रहित हो जाता है। उसको उसमें उसकी किसी भी सुख में आसक्ति है नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसका उधर इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे कोई ये कहे कि सारे सुख मिल रहे हैं, सारे वैभव, सारी चीजें हैं, रानियां हैं, वैभव, संपन्नता, सब सुख है, लेकिन सुख लेने की मेरी इच्छा ही नहीं है। भाई जैसे दवाई है, अगर हम बीमार तो दवा खाएं ना, अरे हम बीमारी नहीं, दवा क्यों खाएं? हमको कामना की, विषय विकार की मुझको इच्छा ही नहीं है, तो हम क्यों लेंगे उसको? लाग पड़ी रहे। जैसे एक रानी के पास अपार, उसके पास में ऑर्नामेंट्स हैं, उसके बाद अपार ऑर्नामेंट्स है पूरे शरीर का, लेकिन वो जो है पढ़ने की इच्छा नहीं होती। कहते नहीं हमारी कोई चीज पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, एकदम सादगी से रहती है। आप अभी सत्संग में आने लगे और सत्संग में आने के पहले आप मुर्गा, मीट, अंडा सब खाते थे, बड़े शौक से खाते थे। आज आपको किसी ने मना थोड़ी किया है, लेकिन आज आपको सादा खाना खाने में आनंद आता है। आपसे कोई कहता भी है अरे भाई पहले तो इतने शौक से खाते थे मुर्गा, इतने शौक से अंडा खाते थे, अब क्यों नहीं खाते? अरे भाई अब अंदर से इच्छा नहीं होती, अब इच्छा होती है सादा खाना खाएं बस। तो आपको मना ही नहीं है। इसी तरीके से सारी रानियां सब कुछ है, लेकिन
राजा जनक को अंदर से इच्छा ही नहीं होती उस भोगों में गिरने की। यही बोला कि सारे सुख होते हुए भी ज्ञानी उसमें आसक्त नहीं होता है। राजा जनक रहते तरजाई में, पर निरासक्त भाव से मनुष्य परलोक के सुखों को भी तैयारी करता रहता है। ध्यान दीजिएगा वर्डिंग में, मनुष्य परलोक के सुखों की भी तैयारी करता रहता है। मनुष्य, ज्ञानी नहीं, ब्रह्म ज्ञानी नहीं, मनुष्य जो जीव भाव में रहता है वो जो है तैयारी करता है परलोक की। चलो भैया धर्म कर्म कर लें, दान पुण्य कर लें, जिससे कि हमारा परलोक सुधर जाए। ज्ञानी को मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। क्यों? अरे भाई ऑलरेडी मुक्त होकर बैठा है। ब्रह्म ज्ञानी के लिए बोला गया है मुक्ति भरे पानी, उसको मुक्ति पानी भरती है। ब्रह्म ज्ञानी को किसी चीज की इच्छा ही नहीं है, वो सिर्फ परमात्मा की रजा में राजी रहता है। क्यों? स्वयं परमात्मा हो गया। फिर आगे बोला, राजा जनक ने संतों के भोज का आयोजन किया और ऊपर पतले धागे में तलवारें बांधी। सब साधु जल्दी जल्दी में खाना खाकर बाहर निकल आए। बोले हमने टेस्ट की कोई भी ध्यान नहीं दिया, हमने किसी भी खाने पर कोई टेस्ट कैसा बना ध्यान नहीं दिया। तो राजा जनक ने कहा, मैं सारा टाइम मौत की तलवार अपने ऊपर समझता हूं, तो कहीं भी मेरा अटकाव नहीं है। राजा जनक के समय में जितने साधु संत थे उन लोगों के मन में ये आता था कि राजा जनक सारे सुखों को भी ले रहे हैं, सारे सुख भोग भी रहे हैं, सारे सुखों के बीच पल भी रहे हैं, और उसके बाद भी इनको कहा जाता है सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। गुरु भी जब राजा जनक आते तब सत्संग शुरू करते हैं, राजा जनक जब तक नहीं आते तो सत्संग शुरू नहीं करते। सबको बड़ी गलत फहमी थी। तो उस गलत फहमी को दूर करने के लिए गुरु ने क्या किया, राजा जनक से बोला कि ब्रह्म भोज का आयोजन करो, और ब्रह्म भोज का आयोजन करो, उसमें ये बात अनाउंस करा देना कि पूरा भोजन करके जाना है, बिना भोजन करे कोई नहीं जाएगा। अगर भोजन कर नहीं जाएगा तो उसको गर्दन कलम कर दी जाएगी। अब सब लोग आ तो गए भोजन के लाल में, भोजन बढ़िया भोजन मिलेगा राजा को, करने लगे। जैसे भोजन करने लगे वैसे उन्होंने देखा ऊपर उनके सिर के नीचे ठीक एकदम नंगी तलवार चमचमाती हुई एक सूत से बंधी दिखाई पड़ रही है। अब वो सब एक सूत से जरा सा भी हवा चले और तलवार गिरे, उनकी गर्दन कट जाएगी। सब एक दूसरे को सब जो ठुमकी मारने लगे कि देखो ऊपर क्या टंगा है। पूरी संगत ने देख लिया ऊपर तलवार टंगी है। तो अब क्या कहा, अब क्या कहना, अब सारी संगत ने बहुत जल्दी जल्दी, जैसे गाय भैंस खाना खाती है ना, चारी गाय भैंस को आप खाना खाने देखो, वो एक हौद भर के खाना जो है 15 मिनट में खा लेती है। उसके बाद में वो बैठ करके 2 घंटे उसकी जुगाली करती हैं, तब वो खाना पचता है, तब दूध बनता है। लेकिन यहाँ पे लोगों ने क्या किया, संतों ने डर के मारे जितना सारा खाना था, जो उनको खाना था आधे घंटे में, उस खाने को उन्होंने 10 मिनट में समाप्त कर दिया खा के, और भागे बाहर। जैसे ही बाहर निकलने लगे तो राजा जनक बाहर हाथ जोड़े खड़े थे। बोला मटर पनीर कैसी थी, पुलाव कैसा था, रसमलाई कैसी थी। तो कहा हमने तो किसी चीज का स्वाद ही नहीं लिया, हमने तो एक कंडीशन की खाना पूरा खा घुटना है, तो हम लोगों ने जल्दी सब मिला करके किसी से जल्दी जल्दी खा कर समाप्त किया। क्यों? क्योंकि मेरे को डर लग रहा था तलवार लटकी है, मेरी जान चली जाएगी। तब राजा जनक ने कहा कि आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर मिला। आप लोगों के मन में ये भावना आती थी कि गुरु जो है राजा जनक के आने पर सत्संग शुरू करता है,
राजा जनक सारे सुखों में बैठे हैं तब भी। तो बोला नहीं, ये आप सबकी गलत फहमी है। मैं सारे सुखों के बीच में बैठा जरूर हूं, क्योंकि मेरी प्रारब्ध मेरी शरीर के हिसाब से है बैठे, परंतु हम किसी भी भोग विलास में हम उसमें उधर देखते भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे हर समय मैं अपने ऊपर नंगी तलवार मौत को याद रखता हूं। आपने अभी देखा तब याद किया, हम बिना देखे हर समय याद रखते हैं कि मेरे ऊपर नंगी तलवार चमक रही है। मैं मौत को हर समय याद रखता हूं, इसलिए मेरे को जो है किसी चीज में कोई भी रस ही नहीं, किसी भी भोग विलास में। तब साधु संतों को लगा कि हाँ सच बात है, राजा जनक सचमुच विदेही है। राजा जनक जो है ये ऐसे नहीं है, ब्रह्मज्ञानी बोला जाता है, इनको किसी चीज में भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर बोला भगवान ने, मनुष्य परलोक के लिए क्यों बोलता है? क्योंकि ये लोग तो सिधर गया, अब परलोक दान पुण्य कर दें, ब्राह्मणों को दान कर दें। बोला कि ये लोग सुधर गया, अब परलोक मतलब अभी हम दान करें, पुण्य करें, ब्राह्मणों को दें, खिलाएं पिलाएं, तो मेरा परलोक सुधर जाएगा। ठीक बात है, सुधर जाएगा। आपको परलोक में आप जो है यहाँ आप अभी दान पुण्य करोगे, अभी दान पुण्य करोगे तो आपको क्या होगा? आपको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। परलोक में सिद्धांत मतलब आपको स्वर्ग की प्राप्त होगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। आप कितना भी दान पुण्य कर लो, पूजा पाठ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, आप जिस देवी देवताओं की पूजा करते हो तो दुनिया के भौतिक पदार्थ वो आपको दे सकती हैं, उनको मोक्ष देने का अधिकार नहीं है। और किसी भी व्यक्ति को जब तक वो ब्रह्म ज्ञान नहीं सुनेगा, गीता ज्ञान नहीं सुनेगा, उसको मोक्ष नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि जो आप पूजा पाठ जप तप दान पुण्य तीर्थ जो भी करते हो, वॉट एवर सत्कर्म करते हो, तो उसका फल है स्वर्ग, उसका फल मोक्ष नहीं है। क्यों? देवी देवताओं को पावर ही नहीं है। हाँ, जो गीता ज्ञान में आता है, भगवान कृष्ण की शरण में आता है, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है ज्ञान सुनते सुनते। फिर आगे बोला, मनुष्य कहता है मेरे ऊपर बच्चों का बोझ है, पर सबका बोझ है परमात्मा के ऊपर। जिसका मन जगत के पदार्थों में ही पड़ा है, वो उन पदार्थों को जुटाने के लिए माया में भागता रहता है, व्यर्थ में अपना जीवन ही गंवा देते हैं। क्या बोला? मनुष्य कहता मेरे ऊपर बच्चों का बोझ है। तो जो ऐसा समझता है मेरे ऊपर बच्चों का बोझ है, बच्चों का करियर बनाना है, बच्चों के लिए फराइशीत बनानी है, जो ऐसा महसूस करता है तो वो फिर क्या करता है? वो रात दिन माया कमाने में लगा रहता है कि हमें बच्चों को ये देना है, बच्चों को देना है, माया कमाने लगा रहता है। तो परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है वो अपना सारा जीवन बच्चों को पदार्थों को देने के लिए अपना जीवन क्या व्यर्थ में गंवा देता है। अरे भगवान ने क्या बोला है? पूत क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत जो है लायक है तो कुछ भी नहीं है तब भी वो अपार धन दौलत कमा लेगा, और यदि आपने अपार धन दौलत कमा के दे भी दिया और वो कपूत है तो सब बर्बाद कर देगा। तो किस लिए तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? अपने मोक्ष पर ध्यान दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दुनिया का कोई काम, बेटे की शादी है, बेटे के लिए मकान बनवाना, बेटे के लिए बिजनेस कराना है, बेटी की शादी करनी है, दुनिया का कोई काम कोई न कोई आपका रिश्तेदार किसी न किसी के मन में भगवान प्रेरणा दे देगा और वो आपका ये कार्य करा देगा।
बेटी की शादी है, बिजनेस कराना है, कुछ जो भी है, सब काम कोई न कोई घर में बैठ के भगवान करवा देंगे। लेकिन जो सबसे मुख्य बात है, मोक्ष कोई नहीं आपको दिला सकता है। इसके लिए स्वयं आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति 56 प्रकार का भोजन तो परोस देगा, कोई आपको खिला भी देगा मान लो, लेकिन जब तक उसको आप चबाओगे नहीं, अंदर नहीं ले जाओगे, तो भोजन आपके अंदर नहीं जाएगा। इसी तरीके से दुनिया का कोई भी धन दौलत पदार्थ भौतिक चीजें, बेटा बेटी, सब चीजें आपको कोई न कोई दिलवा देगा, दे देगा, परिवार के लिए कर देगा, लेकिन मोक्ष के लिए कोई नहीं कर पाएगा। क्यों? ये पावर किसी की नहीं है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और पुरुषार्थ क्या है? सिर्फ सत्संग में आके बैठ जाओ, कुछ मत करो। गुरु जी कहते हैं कुछ मत करो, हम गारंटी कहते हैं तुम मुक्त हो जाओगे, सिर्फ सत्संग में आके बैठो। कैसे? किसी ने कहा इस बात को, ये कैसे संभव? हम बैठ जाए हम आपके भाव पार हो जाएंगे, हम मंजिल प्राप्त कर लेंगे। का इसका प्रश्न का उत्तर हम तुमको कल सुबह देंगे। अगले दिन सुबह आया, कहा चलो चलते हैं, टहलने चलते हैं। शिष्य को गुरुजी ले गए जमुना किनारे और एक नाव पर बैठे, और बैठ करके सारे शिष्यों को लेकर के इस पार से उस पार चले गए। भजन कीर्तन गाते हुए, रास्ते में खाना पीना खाते हुए, मौज मस्ती गाते हुए, सब ठंडी हवा लेते हुए उधर पहुंच गए। अब गुरुजी ने उन सारे शिष्यों से पूछा, बोलो तुम लोग उस पार से इस पार कैसे आ गए? तुमने क्या किया? तुमने क्या अपनी बाहों से तैर के आए? क्या तुमने नाव तुमने चलाई? नहीं, गुरु जो है, मल्लाह ने नाव चलाई, मेहनत उसने की, और आप मजे से गाते बजाते, भजन गाते बजाते, नाश्ता करते, मौज मस्ती करते हुए, ठंडी हवा लेते हुए इधर पहुंच गए। कहा यही चीज यहाँ पर है। इसीलिए गुरुजी बार बार क्या बोलते हैं, सारे जीवों से क्या बोलते हैं, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। शिष्य बोलता भी है, क्योंकि जितने पाप के उसको सब याद है। बोलता है, पाप की गठरी शीश धरे, कैसे तो द्वार तुम्हारे में आऊं। पाप की गठरी शीश धरे, द्वार तुम्हारे कैसे आऊं, बोलता है। भगवान फिर कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम कैसे भी पापी हो, गुरु ने, दादा भगवान ने क्या प्रतिज्ञा की है? उन्होंने प्रतिज्ञा की है, कैसा भी नीच पापी अधर्मी कुकर्मी बदचलन मेरी शरण में आ जाता है, मेरी नाव में बैठ जाता है, मैं उसको भव से पार निश्चित करूंगा। यहां तक बोला कब्र से निकाल करूंगा। अब आप समझ लो, तो करना कुछ नहीं, तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? अपने घर से सत्संग भवन तक आके बैठना, बस यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। और जो तुम कहते हो मैं दुकान पे जाके 12 घंटे बैठता हूं, वो पुरुषार्थ नहीं है, वो कर्म है। गुरु जी ने क्या बोला? पुरुष धन अर्थ, परमात्मा के निमित्त जो आप मेहनत करते हो, वो उसे बोलते हैं पुरुषार्थ। धन कमाने के लिए, भौतिक जगत की चीजों के लिए जो तुम मेहनत करते हो, उसको बोलते हैं कर्म कर रहे हो। और इसीलिए देखो उसका परिणाम क्या है। भौतिक जगत के लिए आप जो कर्म कर रहे हो, आप चाहे 2 घंटे करो चाहे 12 घंटे करो, जितना आपके शरीर की प्रारब्ध है उतना ही धन आपके पास टिकेगा, बाकी धन आपका किसी न किसी रूप में चला जाएगा। तो ऐसे में बोला भगवान ने कि तुमने 12 घंटे मेहनत किया या 2 घंटे मेहनत किया माया में, जितना तुम्हारे भाग्य में है, तुम्हारे शरीर के लिए प्रारब्ध में है,
उतना ही धन तुमको मिलेगा, उससे ज्यादा एक पैसा नहीं मिल पाएगा। इसी की जगह आप परमात्मा के निमित्त जो पुरुषार्थ करते हो, उसका एक एक मिनट का आपको पुरुषार्थ का फल मिलेगा। कैसे मिलेगा? इसके लिए बड़ा सुंदर प्रश्न अर्जुन ने किया था भगवान कृष्ण से। क्या प्रश्न किया था? कि मैं राजा हूं, मेरे पास सारी सुख सुविधा है, मैं इतनी मौज में रह रहा हूं, और आप कह रहे हो मुझको भजो, मुझको जपो, मेरा ध्यान करो, सब कुछ करूं, और मान लीजिए लास्ट में हमें मुक्ति न मिले, तब मैं इधर भी सुख से वंचित हो जाऊं और आपके चक्कर में आकर मोक्ष में प्राप्त करूं। तब भगवान ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। क्या जवाब दिया? भगवान कृष्ण ने कहा कि तुमने जितना पुरुषार्थ तुम भगवान के निमित्त कर रहे हो, इसका एक एक मिनट के पुरुषार्थ का तुमको फल मिलेगा, गारंटेड है। रहेगी बात इसकी कि तुमको अंत मेले में कहीं ध्यान चला गया, मुक्ति नहीं मिली, तब भी तुम्हें इसका फल मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब मुक्ति कैसे मिलेगा? कहा कि जो तुम्हारा अगला जन्म होगा, मुक्ति नहीं मिली तो अगला जन्म होगा, तो अगला जन्म तुम्हारा श्री मानो के घर में होगा, और श्री मानो घर में होगा जितनी पढ़ाई तुमने अभी इस जन्म में कर ली है, उससे आगे से तुम्हारी पढ़ाई शुरू होगी। कितना प्यारा बोला, आगे शुरू होगी। मतलब जैसे मान लो आप आज रात में सोते समय आप कहानी किताब पढ़ रहे हो, गुरु जी की वाणी पढ़ रहे हो, आपने 10 पन्ना पढ़ा, अब आपको नींद आने लगी, आपने पन्ना मोड़ दिया और आप सो गए। अब अगले दिन आप 11 नंबर पन्ने पढ़ोगे, 1 नंबर पन्ने नहीं पढ़ोगे। ये इसका गारंटेड रिटर्न है। आप कोई भी व्यापार करते हो तो ये देखते हो कि व्यापार में 100% हमको प्रॉफिट होगा। यही सेम चीज यहां पर है। आप इस ज्ञान में रोज बैठते हो तो 100% आपको इसका फल मिलेगा। माया के लिए समय देते हो तो उसका फल आपके शरीर की प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। जितना समय दो उतना मिलेगा, ऐसा गारंटेड नहीं है। फिर आगे बोला बहुत अच्छी बात, तो बोला यहाँ पर कि व्यर्थ में अपना जीवन नहीं गंवाओ। बोला नहीं, तुम माया पदार्थ इकट्ठा करने में अपना पूरा जीवन गंवा देते हो कि हमें अपने बच्चों को देना है। जब तुम बच्चा समझोगे मेरा बच्चा है, तो उसके लिए तुम सारा दिन माया कमाने में अपना समय बर्बाद करोगे। फिर बोला बाहर के पदार्थ तो तुम्हारे पास अनंत हैं, पर अपने शरीर के एक एक अंग की कीमत करो तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम करोड़पति हो। कैसे? किसी व्यक्ति ने गुरु जी से बोला मैं बड़ा गरीब हूं। कहा गरीब हो? अरे गुरु दादा भगवान का तुम करोड़पति हो और तुम मैं गरीब हूं। कहा नहीं गुरु जी, एक पैसा नहीं ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं ना, एक पैसा नहीं ना, ऐसा करो अपने हाथ की छुंगलियां काट के दे दो और तुम हमसे 10,000 ले लो। अरे गुरु जी कैसी बात कर रहे हैं, छुंगलियां काट दें? अरे हम छुंगलियां खराब नहीं लगेगा, हम नहीं दे सकते। अच्छा कोई बात नहीं ना, एक हाथ दे दो, 1 लाख ले लो। अरे गुरु जी एक हाथ दे देंगे, कैसी बात कर रहे हैं आप, अंग भंग कहलाएंगे। अच्छा ऐसा करो ठीक है, एक हाथ तुम अपनी जो ना एक आंख दे दो और 10 लाख ले लो। अरे गुरु जी काने कहलाएंगे। अच्छा किडनी दे दो, 5 लाख ले लो। मतलब ऐसे करके पैर, हाथ, आंख, सब चीजों का एक एक चीज दाम लगाया है। पता लगा कहा तो तुम करोड़पति ज्यादा हो और करो मैं गरीब हूं। तुम्हारा शरीर जो है, आज आप देखो हार्ट आपका अटैक हो जाता है, ओपन हार्ट सर्जरी होती है, 10-20 लाख रुपए खर्च होते हैं। आपके किडनी फेल हो जाती है, किडनी लेने के लिए लोग अपील करते हैं। कितने लोगों को अभी भी आज पड़ी है किडनी के लिए, अब वो पता लगा उनसे जितनी डिमांड करो दे देंगे। जो रईस व्यक्ति जिनकी किडनी फेल हो गई है, वो जो है वो कहते हैं जितना पैसा कोई मांगे हम दे देंगे।
तो ऐसे में शरीर के एक एक अंग की कितनी वैल्यू है। और तुम, मैं गरीब हूं, गरीब नहीं हो, तुम करोड़पति पहले से हो, तुम भगवान पहले से हो। बस तुमको महसूस करना है। और ये महसूस कौन कराता है? सिर्फ गुरु। गुरु के ऊपर आता है। बोला धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 रास्ते, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन भगवान जो है धर्म और मोक्ष की बात करता है, गुरु जो है धर्म मोक्ष की बात करता है। और सारी दुनिया बात किसी करती है? अर्थ की या काम की। अर्थ माने धन दौलत, कितनी कमा लेते हो, कितनी नौकरी मिलता है, कितनी ऊपरी आमदनी, कितने मकान है, कितनी दुकान है। जो व्यक्ति से आप मिलोगे आपकी धन की सारी बात करेगा। और जब धन की बात समाप्त हो जाएगी तो घूम फिर के आ जाएगा, शादी किया, बच्ची हैं, फलाना ठिकाना। बोला अर्थ और काम की बात सारी दुनिया करती है, गुरु जो है करता है सिर्फ जो है ज्ञान की और धर्म की बात करता है, मोक्ष की बात करता है। अब धर्म क्या है? लोग धर्म समझते हैं कि हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन। अरे नहीं, धर्म नहीं है। ज्ञान के हिसाब से धर्म क्या है? गुरु ने समझाया, अशोक रहना तेरा धर्म है। कैसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति आ जाए जीवन में, अशोक रहना मतलब कोई शोक नहीं, हमेशा चेहरा प्रसन्नचित रखो, कभी किसी बात का शोक नहीं करो। ये अशोक रहना तेरा धर्म है। और फिर मुक्ति, बोला मोक्ष की बात करता है। तो भगवान ने हमको समझा दिया, ऊपर कुछ नहीं ना, ऊपर नरक स्वर्ग ये सब काल्पनिक बोलते हैं। क्या है? बोला मोक्ष क्या है? मोक्ष जीते जी तो मोक्ष की पहचान है। बोला सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति है ये मुक्ति। अगर आपको अभी आज कोई दुख नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, आप मुक्त हो। आप मुक्त ऑलरेडी हो, अपनी पहचान है। और इसके लिए बड़ा सरल तरीका गुरु ने बोला, तुम्हें मुक्ति क्या है? रात में सोते समय तुम ये महसूस करो कि मेरे प्राण निकल रहे हैं, मैं मरने वाला हूं। और देखो आपका ध्यान कहाँ जाता है। तो शुरू में आपका ध्यान 5-7 जगह जाएगा और सबसे ज्यादा ध्यान लोगों को जाता है कि मेरे पास जो धन दौलत है मेरी कोई ले न ले, मेरा अकेले नाम है, किसी को पता नहीं है। तो जो जो मन में ध्यान आता है उन सारी समस्याओं को आप लिखो। और लिखने के बाद जो सबसे गहरी समस्या आपकी है उसको एक समस्या ले लो और उस एक समस्या को समाधान करो। जैसे एज एग्जाम्पल, पुरुषों की अलग सोच होती है, महिलाओं की अलग सोच होती है। पुरुषों की सोच क्या होती है? पुरुष वर्ग जो है वो धन दौलत कमा करके छुपाता है कि पत्नी न पता लग पाए, उसको पता लगेगा तो सब खर्च करा देगी, तो वो अपने नाम अकेले बैंक में जमा कर देते हैं या कहीं छुपा देते हैं। अब एकाएक डेथ हो गई तो सारा पैसा बैंक वाले हजम कर लिया। जब किसी को पति ने कोई क्लेम कैसे करेगा? तो उसका उपाय क्या है? आप ज्वाइंट अकाउंट खोलिए, मिसेस का भी नाम रहे, आपका भी नाम रहे। अगर ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोला है तो उसमें मिसेस को नॉमिनी बना दो। नॉमिनी बना दोगे तो क्या होगा? उसको पैसा, जिसको तुम इतना प्यार करते हो उसको जो है उसको धन दौलत मिले। तो अब तुमने प्यार तो बहुत किया, लेकिन जब तुम्हारी मिसेस को पता ही नहीं है कि तुमने धन दौलत कहाँ रखी है, कहाँ तुमने इन्वेस्टमेंट का रखा है, किस बैंक में तुम्हारा अकाउंट है, कुछ नहीं पता है, तो वो सारा पैसा जिसको तो अपनी जान से ज्यादा चाहते हो वो सारा पैसा तो बैंक वालों में डूब गया। पता आपको, आज की तारीख में अरबों खरबों रुपए, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों रुपए बैंक में अनक्लेम 20 साल से पड़े हैं, लॉकर में पड़े हैं। एफडी है, कोई तोड़ने वाला नहीं है, 20 साल पहले मैच्योरिटी हो गई,
ऐसे खरबों रुपए बैंक में आज भी हैं। क्यों? क्योंकि उन व्यक्तियों ने अपने धन को छुपाया, बैंक में रखा, एफडी किया, किसी जगह पे इन्वेस्ट किया और अपनी वाइफ को नहीं बताया। तो बोला तुम नहीं बताते हो, मत बताओ। लेकिन उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है कि एक कायदे से एक पेपर में तुमने बैंक अकाउंट लिखा, ये बैंक अकाउंट है, ये बैंक है, फलाना स्टेट बैंक है, सिविल लाइन शाखा है, ये अकाउंट नंबर है, यहाँ पर मेरा अकाउंट है, नॉमिनी इसमें मेरी वाइफ है, फलाना बैंक में अकाउंट है। ऐसे आपने जहाँ जहाँ आपका अकाउंट है आपने लिखा, कायदे से लिख करके ये उसको रख दिया। कहाँ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसका ये इन्वेस्टमेंट कर रखा है इसी जगह पर। तो उससे क्या हुआ कि जो पैसा आपके मिसेस को मिल सकता है, वो पैसा आपकी जरा सी नादानी, जरा सी नासमझी कि मिसेस खर्चा न करा दे, उसे छुपा के रखें, तो छुपा के रखते चलो ठीक है, तुम्हारी पॉलिसी है, लेकिन कम से कम एक पेपर में अच्छे से लिख करके उसको रखो अपने लॉकर में, जिससे कि कोई बात होती है हैपनिंग तो तुम्हारी मिसेज, घर बच्चे उसको देखें, देखकर उसको उस चीज़ को उसको पूरा पूरा पैसा ले ले। दूसरी बात, महिलाओं में क्या होता है, महिलाओं में सबसे बड़ा रोग होता है मोह का। उनको हर समय मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, उनको ये सताता है। तो अपने से पूछो कि तुम नहीं रहोगी तो क्या बच्चा नहीं जिएगा? आज लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं ना, अनाथालय में पल रहे हैं, वो आईएएस अफसर हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, तो नहीं पलते। अरे पलते अलग अलग है प्राणी, पालने वाला एक है, वही परमात्मा पालने वाला है जो तुमको पाल रहा है। अरे परमात्मा ने स्वयं शरीर धारण किया है, तो वो अपने को नहीं पालेगा, भूखा रखेगा? एक बात आप समझ लेना, परमात्मा हर जीव को भोजन देने के लिए बंधेला है। कोई भी जीव चाहे कैसा भी कर्म करे, चाहे वो जेल में रहे, तब भी उसको भोजन मिलेगा। ये परमात्मा का नियम है कि किसी भी जीव को, ये विष्णु भगवान का नियम क्या है, प्रतिज्ञा है, मैं बिना खिलाए सारे जीवों को मैं नहीं खाऊंगा। तो औरतों को शक बड़ी जल्दी होता है, औरतें शक की बहुत होती हैं, तो उनको जो है लक्ष्मी जी को शक हुआ कि भगवान विष्णु बोले मैं बिना सारे जीवों को खिलाए मैं नहीं खाता हूँ, तो कहेंगे परीक्षा ले लें। विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने क्या किया, एक डिबिया में एक चींटी को पकड़ के उसमें डाल के बंद कर दिया और उसके बाद में भगवान को भोजन दिया। भगवान ने खा लिया। कहा बड़े झूठे हैं। क्यों? आपने कहा था मैं जल थल नभ, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, धरती पर चलने वाले जीव और नदी में रहने वाले जितने जीव, में सारे जीवों को जब तक भोजन नहीं करा लेता तो मैं भोजन नहीं करता। आपने झूठ बोला। कहा ऐसा हो ही सकता, कहा मेरे मुख में नवाला जाएगी नहीं। कहा मैं भी दिखाता हूँ। कहा देखिए मैंने एक चींटी को बंद किया था और उसने खाना नहीं खाया, वो आपने खाना खा लिया। भगवान ने कहा खोल के देखो। जब खोल के देखा तो चींटी जो है एक दाना चावल का वो खा रही थी। कहीं चावल दाना कहाँ से आ गया? कहा देवी लक्ष्मी, जब तुम उसको बंद करने चल रही थी ना, तो तुमने जो यहाँ रोली लगा रखी थी इसमें चावल लगा था, मैंने एक बूंद टपका दिया था। क्यों टपका दिया? क्योंकि अगर ये बंद कर दोगी तो भूखी रहेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि पलते अलग अलग है प्राणी, पालने वाला एक है। कोई भी रहे, परमात्मा उसको बिना भोजन कराए स्वयं भोजन नहीं करता। तुम भोजन तो मिलेगा, काहे चिंता है? खाओगे 2 रोटी। हाँ, पेटी भरने के लिए भगवान नहीं देता, पेट भरने के लिए हर एक को मिलता है। अब इसमें ही फर्क है।
पेट भरने के लिए किसी को नमक रोटी मिलती है, किसी को मलाई मक्खन मिलता है, वो भी अपनी अपने कर्मों और शरीर की प्रारब्ध के अनुसार। जैसा आपने कर्म किया है उसके अनुसार आपको वो चीज मिलती है, खाने की, पीने की, रहने की, है, सब मिलती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमेशा परमात्मा के शुक्राने में रहोगे तो जीवन की कोई घटना तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। परमात्मा के शुक्राने में रहने पर 5 देवता तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। लिखो आप शुक्राना। शुक्राना, सा से शंकर, छोटे ऊ से उमा, का से कृष्ण, रा से राम, ना से नारायण। शुक्राना, शुक्राना माने 5 देवता अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के आपकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। और शुक्राना मानने का तरीका क्या है? दिन भर में आप 50 बार शुक्राना मानो। कैसे मानोगे? बड़ा सरल तरीका गुरु बताया। आप सुबह उठे, धरती पांव रखा। कितने लोग रात में सोते समय जब सीताराम हो जाते हैं, मर जाते हैं। आप, गुरु जी लाख लाख शुक्राना है, आपने हमको जगाया, धरती पांव रखा। गुरु जी लाख लाख शुक्राना है, आपने जल देवता ने आपकी सेवा की, आपने आँख धोया, मार आँख कैसे कीचड़ सन जाती है, मुख से बदबू आती है, आप जब कुल्ला करते हो, जल देवता आपको शुक्राना है। पानी न होता कैसे करते कुल्ला? फिर आपने जल पिया, आप अपनी जो है दिशा मैदान गए, आराम से आपको बाथरूम हो गया, आराम से आपको जो है दिशा मैदान हो गया, शुक्राना मानो। जिसके बाथरूम नहीं होता उसकी हालत देखो क्या होती है, पेट फूलता है और वो जैसे लगता है मछली का तड़पता है बिना पानी के। तो कोई भी चीज जैसी आपकी जा रही है, आपने पानी पिया, शुक्राना, हजम तो हुआ नहीं। जब तबीयत ठीक नहीं होती तो 1 चम्मच पानी हजम नहीं होता। खाना खाया, लाख लाख शुक्राना है भगवान कि खाना जो है हजम हो रहा है। आज स्वस्थ शरीर दिया, लाख लाख शुक्राना है। तो सुबह से लेकर रात तक हर पल, और ये बात मैंने अपने कानों से सुना और अपनी आंखों से देखा। किसको? मम्मी जी को। मम्मी जी जो है हर बात में, अरे वो सोफे से उठती थी, कह शुक्र है। क्यों? अरे भगवान ने ताकत देगा न देता तुम कैसे उठ पाते, लेटे लेटे रह जाते। पानी पिया, शुक्र है परमात्मा, पानी हजम हो गया। हर बात पे शुक्राना। तो इससे क्या है? इससे आप हमेशा शुक्राना मानने वाले का सबसे बड़ा क्या होता है, उसका चेहरा हमेशा खिले हुए गुलाब की तरह रहता है हर समय। और इसी जगह आप शिकायत करोगे तो शिकायत में परिणाम क्या होगा? जैसे 3 दिन का बासी बैगन फलूदा, वैसा आपको चेहरा हो जाएगा। जहां शिकायत किया तो लिखो शिकायत का परिणाम क्या होता है। शिकायत, सा से शोकाकुल, आपका चेहरा पहले शोक में आ जाएगा। शिकायत जैसे शमशान घाट पर आदमी आता है, शोक में डूबा रहता है। और फिर क्या बोला? का से क्रोध, जो शिकायती व्यक्ति होगा उसको क्रोध बहुत आएगा। क्रोध में क्या होगा? उसका खून जलेगा। तो उसके बाद में क्या बोला? या से यमराज पर जल्दी पहुंच जाएगा। क्यों? क्यों? खून सब जल जाएगा तो बहुत जल्दी उसको यमराज बुला लेंगे। और फिर ता से तमस माने होता है अंधकार। उसके जीवन में हमेशा अंधकार रहता है। जो व्यक्ति शिकायती रहता है उसका चेहरा हमेशा लटका हुआ रहेगा, वो कभी चेहरे में मुस्कान रहेगी नहीं। उसको जरा जरा इस बात पर क्रोध आएगा, खून जलाएगा। और तमस मन अंधकार, उसके जीवन में हमेशा अंधकार रहेगा और सब जो उसको शिकायत रहेगी। तो बोला बुरी से बुरी परिस्थिति आ जाए उसमें भी शुक्राना मानो। शुक्राना मानने में चेहरा जो है हमेशा गुलाब की तरह खिला रहेगा और परमात्मा 5 देवता आपकी रक्षा करेंगे। इसका गुरु ने प्रैक्टिकल उदाहरण दिया। कहा तुम्हारा बेटा है, छोटा बेटा है 5 साल का, और वो अभी जो है हर बात में कहता पिताजी आपकी कृपा से
मेरा स्कूल में नाम लिख गया, आपकी कृपा से हम कितने अच्छे से वस्त्र पहन, आपकी कृपा से कितना अच्छा खाना खा रहे हैं, आपकी कृपा से मेरे को सब चीज़ मिल रही है, आपकी कृपा से मेरे को घूमने को मिल रहा है, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। और एक बेटा और है, उससे छोटा, वो आपसे हर समय रोए, आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो आप पिता होने के नाते आप किससे खुश रहोगे? गुरु ने पूछा, हम सबसे प्रश्न कहा, बताओ किससे खुश होगे? जो बच्चा शुक्राना मान रहा है उससे खुश होगे, कि जो बच्चा हर समय शिकायत कर उससे खुश होगे? तो बोला, शुक्राना मानने पर क्या है, तुम्हारा जीवन बड़ा आनंद में हो जाएगा, तुम्हारा जीवन बड़ा खुशहाल हो जाएगा, और जितना मिल जाए उसी में शुक्राना मान लो। क्यों? अगर मान लो तुमने शिकायत की, तो भगवान से बड़ा कोई वो है? जिस प्रभु से नहीं चाह रहा, ताको कीजिए नमस्कार। अगर वो एक भी न दे और जो 10 दे रखा उसको भी तुमसे छीन ले, तो तुम बोला क्या करें? तुम प्रभु कुछ बिगाड़ पाओगे? इसीलिए बोला गया, जिस प्रभु से नहीं चाह रहा, ताको कीजिए नमस्कारा। बस भगवान को नमस्कार करते रहो, शुक्राना मानते जाओ, निश्चित आपके जीवन में बाहर आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, और खुशियों से आपका खजाना भर जाएगा। ठीक है? हाँ, सुनैना जी। हाँ, क्या बता रही सुनैना जी? ये बहुत अच्छा लगा हमको ये सुन के कि जो आपने बताया ना कि अगर नहीं भी मान लो थोड़ा बहुत रह गया, उसकी नहीं हो पाई, तो तुम बादलों की तरह छिन्न भिन्न नहीं होगे। तुम्हारा मानो गर्म जन्म होगा, फिर से पढ़ाई मतलब जहाँ से छोड़ी वहाँ शुरू होगी। ये बात बहुत अच्छी लगती है। आप कई बार बताए, आज भी बताए, बहुत अच्छा लगता है। हमको शुरू में वाणी में भगवान ने बताया कि राम तीर्थ ने पूछा कि तुम दो हो कि कुत्ता हो, भगवान हो कि कुत्ता, बताओ उत्तर दो। तो वही अंदर में वो चलने लगी कि सेल्फ इंक्वायरी करो कि क्या हो। इतने दिन गुरु को सुनने के बाद भी ये बहुत अच्छा लगा। हाँ, चलिए भजन सुना दिए सुनैना जी। तेरा प्यार खींच कर लाया मुझे सांवरिया तेरे द्वारे, मुझे सांवरिया तेरे द्वारे। जब दर्शन हुए तुम्हारे, जब दर्शन हुए तुम्हारे, तेरा प्यार खींच कर लाया मुझे सांवरिया तेरे द्वारे, मुझे सांवरिया तेरे द्वारे। तेरे द्वार पे जो भी आए, वो खाली कभी न
की मुनि जतन कर हारे होगे सांवरिया तेरे द्वारे होगे सांवरिया तेरे द्वारे तेरा तेरा भेद न कोई पाया ऋषि मुनि जतन कर हारे होगे सांवरिया तेरे द्वारे होगे सांवरिया तेरे द्वारे दर्शन हुए तुम्हारे तेरा प्यार खींच कर लाया होगे सांवरिया तेरे द्वारे होगे सांवरिया तेरे द्वारे होगे सांवरिया तेरे द्वारे। बहुत सुंदर। हाँ नीलू जी। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ नीलू जी क्या बता रही हैं? जी गुरुजी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ये सच बात है, कभी तो अपनी मछानी ड्रेस नहीं भूलनी चाहिए। हम्म, और सच बात है, गुरु के कान में प्रारब्ध कभी आड़े हाथ नहीं आ सकती। माया के कान में तो आ सकती, लेकिन गुरु के कान में आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुरुजी अब आ रही हाँ है। अब आ रही है। हाँ बहुत सुंदर। हाँ जी और सीलू एंड हाँ सीलू जी क्या बोल रही हैं? हरिओम। गुरुजी हमें सदैव शुक्राना करना चाहिए हर चीज। आवाज नहीं आ रही है, बंद हो गई। सीलू जी आवाज नहीं आ रही है। हमें अनुट सदैव हाँ, शुक्राना करना चाहिए। हाँ अब आ रही है। हाँ बताइए। फिर बंद हो, आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ। भगवान जी भी उन्हीं की सुनते हैं जिनका लोग जब जो प्रसन्नचित्त रहते हैं। हाँ और भगवान सदैव सभी प्राणियों का पेट पालते हैं। चाहे क्योंकि हम वो 2 रोटी खाते हैं, वो तो सभी प्राणियों को देते हैं। और यदि किसी के पास ज्यादा है या कम है, वो उसके कर्म और प्रारब्ध के अनुसार। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। मुझे भाभी भी है। अच्छा अच्छा। हरिओम बहुत सुंदर। हाँ क्या बता रही हैं? आप क्या बता रही हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। की बारी जिंदगी हाँ आपके अनुसार। आवाज जो ना एक आवाज आती है बंद हो जाती है। नीलू जो चेक करिए कि आवाज आवाज जो है आवाज नहीं आ रही है। अच्छा आज आज भाई साहब भी हैं। हाँ क्या बता रहे हैं? हरिओम गुरुजी। हरिओम क्या बता रहे हैं? आवाज आप शुक्राना। हैं? हाँ गुरुजी आवाज आ रही। हाँ हाँ आ रही है, बोलिए। हमेशा भगवान का शुक्राना करना चाहिए। हाँ बहुत सुंदर। शुक्राना में हमेशा रहना चाहिए। हाँ शिकायत भी नहीं करनी चाहिए। जो भगवान देते हैं सब, जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। बहुत सुंदर। हमेशा जो है प्रभु की कृपा है, सब प्रभु का शुक्राना है। जो है मेहनत करना चाहिए, उसके बाद जो दे रहे हैं भगवान सब अच्छा करो। हाँ बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हाँ हरिओम बहुत सुंदर। चलिए समय हो रहा है। हरिओम। आपके रात का समय चेंज हो गया है। रात को 8 बजे सत्संग होता है और सुबह 8 बजे से, ठीक है? चलिए ओम को जाप कर ले 3 बार।
सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।